तो आइए देवी और देवताओं, ये भी सवाल 2020 का है एडवांस। ये स्टार मार्क क्वेश्चन दिख रहा है, मतलब कि ये कैसा है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है भाई। ऐसा कुछ सेमी सर्कुलर प्लेट दिया हुआ है ना, ये सेमी सर्कुलर एक प्लेट है, दिख रहा है जैसे आपको, और दोनों तरफ से क्या किया है, एक वायर को जोड़ दिया है और वी नॉट का पोटेंशियल प्रोवाइड किया है आपको, है ना, ये दिख रहा है, वी नॉट का पोटेंशियल प्रोवाइड किया है। और बोला ये गया है इसका अंदर वाला का रेडियस R1 है, बाहर का रेडियस R2 दिया हुआ है, स्ट्रिप ऐसा है। और इसका थिकनेस जो है, एक्चुअली में स्ट्रिप ऐसा नहीं है, ये कुछ ऐसा मोटा सा हो गया ना, ऐसा समझ लो। इसकी थिकनेस जो है वो T दी हुई है, मोटा सा स्ट्रिप दिख रहा है ना। थिकनेस जो कितना दिया हुआ है, T दिया हुआ है, ठीक है। रेजिस्टिविटी रो दिया हुआ है, इसका रेजिस्टिविटी रो है। और बोल रहा है करंट फ्लो कर रहा है, तो बताना है कौन कौन सा इसमें कंडीशन सही होगा। सबसे पहले आई के बारे में देखना है, आउटर इनर के देखना है, ठीक है। चलो बढ़िया 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 बढ़िया, बहुत बढ़िया। सबसे पहले तो आई देखते हैं, करंट। अच्छा, करंट देखने के लिए हमें सबसे पहले हमें नेट करंट चाहिए कि इसमें से कितना करंट यहाँ से फ्लो हो रहा होगा। तो उसके लिए क्या होता है, करंट तो होता है V/R, तो उसके लिए सबसे पहले R देखना होगा भाई, है ना। तो R देखने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, आर इक्वेलेंट देखना होगा। V का वैल्यू तो V0 है, अब हमें आर इक्वेलेंट निकालना है। कैसे निकालेंगे आर इक्वेलेंट, तो अगर आर इक्वेलेंट निकालना है तो सबसे पहले देखिए, ये जो थिकनेस है कुछ ऐसा ऐसा है ना, स्ट्रिप ऐसा है, चेंज कर। तो अब यहाँ से करंट फ्लो के इधर आ रहा होगा, तो ऐसे क्या अनंत ढेर सारा ऐसा मान सकते हैं, स्ट्रिप ऐसा ऐसा। तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले ऐसा कुछ निकालना है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, किसी भी जनरल एक आर डिस्टेंस पे आएंगे, किसी भी आर पे आएंगे और एक पतला सा स्ट्रिप ले लेंगे, है ना। एक पतला सा स्ट्रिप ले लिया हमने, ऐसा कुछ तो दिख रहा होगा आपको, ये पतला सा स्ट्रिप, और इसका रेडियस निकालेंगे। अब ऐसे ऐसे बहुत सारे स्ट्रिप होंगे, क्या आपस में सब पैरेलल होंगे, ऐसे ऐसे करंट पार होगी कि ढेर सारे स्ट्रिप में, है ना, आपस में सब पैरेलल होंगे। तो हमें पता है 1/R इक्विवेलेंट जो होगा वो एक स्ट्रिप का जो होगा, ये छोटा सा R है ना, एक स्ट्रिप का जो होगा, ये 1/R जो होगा एक स्ट्रिप का, उसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें पूरा का पूरा निकल जाएगा, क्योंकि सारा का सारा पैरेलल है ना। तो 1/R इक्विवेलेंट इज नथिंग बट अंडर। अच्छा, एक पतला सा ये जो DR होगा, एक छोटा सा स्ट्रिप का जो रेजिस्टेंस होगा, हमें पता है रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, ρL/A, है ना। अच्छा, इसमें रो का वैल्यू कितना दिया, मतलब DR के बदले कितना आ जाएगा, DR, ये रो लेंथ तो हो जाएगा, ये वाला लेंथ कितना दिख रहा है, ये पूरा एक किसी भी जनरल लेंथ पे, ये रेड वाला, ये जो लेंथ दिख रहा होगा आपको πr दिख रहा है, तो πr लिख लिया, इंटू कर्व सरफेस एरिया, कि ये ब्लैक वाला जो छोटा सा दिख रहा है, ये कर्व सरफेस एरिया दिख रही है, ये रेड कलर। तो कर्व सरफेस एरिया के लिए हाइट है उसका T, जो कि थिकनेस है, इंटू DR। तो ये DR का वैल्यू जब यहाँ पे पुट करेंगे तो 1/R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा भाई, कैलकुलेशन मिस्टेक बहुत होता है। R का वैल्यू देखो R1 से लेकर R2 है ना। अच्छा, तो ये ऊपर है 1/DR है, मतलब T इंटू DR ऊपर चला जाएगा, नीचे पर तो R बचेगा, ठीक है। तो 1/R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा T डिवाइड बाई πr, प्यार नहीं रे πr, ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं। R1 और ये R2, और यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, तो ये 1/R इक्विवेलेंट जो होगा वो T डिवाइडेड बाई ρ, ये हो जाएगा ln R2 माइनस R1 लिखो, या इससे अच्छा ये R2 डिवाइडेड बाई R1। बात तो एक ही है, इसमें कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई तकलीफ नहीं है ना। हाँ, तो ये जो R इक्विवेलेंट हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये उल्टा चला जाएगा, मतलब ये चीज़ ऊपर चला गया, नीचे क्या आ गया, T नीचे आ गया, और ln R2/R1 नीचे आ गया, है ना। तो ये R इक्विवेलेंट, लेकिन हमें क्या चाहिए था, मतलब करंट चाहिए था, तो करंट होता है V0/R इक्विवेलेंट। तो ये फिर से उल्टा हो जाएगा, मतलब ये कितना हो जाएगा, V0 तो नीचे रह गया, ये उल्टा हो गया, मतलब T ऊपर चल गया, ln R2/R1 ऊपर चला गया, और नीचे बचा पायरो। देखो ऐसा है क्या करंट का इक्वेशन, हाँ वही दिख रहा है करंट का इक्वेशन, देखो करंट का इक्वेशन वही दिख रहा है, मतलब एक तो ए तुम्हारा सही है। दूसरा देखते हैं। अच्छा, इसमें बोला है द आउटर सरफेस इज एट हायर वोल्टेज, या फिर
आउटर का जो होगा वो लोअर वोल्टेज होगा, जो बाहर वाला सरफेस है इसमें भी एक वोल्टेज प्रोड्यूस होगा। कैसे होगा समझो, बोला गया था कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ, अब समझो अगर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से भाग रहे है ऐसे कहीं भी एक जनरल पॉइंट में भाग रही है, तो इलेक्ट्रॉन के पास कुछ तो मास रहा होगा और सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, मतलब एक मस्ट फोर्स अंदर की तरफ आ ही रहा होगा। तो ये मस्ट फोर्स कौन लगाएगा, क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल तो लग रहा है उधर एम वी स्क्वायर, अगर किसी वी वेलोसिटी से जा रहा है तो बाय आर। तो एक अंदर जो फोर्स लगाएगा वो होगा क्यू इंटू ई, कुछ तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की तरफ आना चाहिए, है ना, तभी वो परफॉर्म कर सकता है एक सर्कुलर मोशन, घूम रहा है वो इलेक्ट्रॉन। मतलब ये जो क्यू ई है, अब इस डायरेक्शन में इसका मतलब साफ पता चल गया कि हमें कहीं ना कहीं इस डायरेक्शन में अगर चाहिए कि ये घूम रहा हो, तो एक मोशन जो इधर डायरेक्शन में आएगा वो क्यू इंटू ई के बराबर होगा, जहाँ पे चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन क्यू होगा और ई एक इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जाता नज़र आ रहा है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जाता नज़र आ रहा है, मतलब समझ जाओ कौन सा पोटेंशियल होगा, है ना, कहाँ का पोटेंशियल ज़्यादा होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से कहाँ भागता है भाई, जल्दी बता, सोच। क्या इलेक्ट्रिक फील्ड हायर से लोअर जाता है कि लोअर से हायर, हायर से लोअर, मतलब इसका जो अगर यहाँ का पोटेंशियल ये V2 मानोगे और यहाँ का पोटेंशियल V1 मानोगे, तो ये V2 हमेशा ज़्यादा होगा, मतलब बाहर वाला प्लेट का ज़्यादा होगा। मतलब ऑप्शन कौन सा होना चाहिए, ऑप्शन होगा सी। उल्टा बोल दिया क्या, ऑप्शन बी। एक मिनट, कुछ तो गड़बड़ किया हमने, कुछ तो गड़बड़ किया है। हाँ, अरे यार सही तो बोला। देखो अब एक्चुअली में होगा क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इस डायरेक्शन में होगा तो सोचो कितना बड़ा भारी भारी पाप हो जाएगा, क्योंकि चार्ज जो है नेगेटिव है, मतलब फोर्स तो इस डायरेक्शन में लगेगा, जबकि हमें फोर्स तो नीचे चाहिए। मतलब हमने जो सोचा वो उल्टा सोच लिया यार। मतलब हमें क्या पता है, हमें ये होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ हो, इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ हो, ताकि जो नेगेटिव चार्ज है इलेक्ट्रॉन का उस पर जो फोर्स लगे वो नीचे की तरफ लगे, है ना। तो इसलिए बाहर वाले सरफेस पे जो होगा पोटेंशियल क्या होना चाहिए, ज़्यादा या कम। अरे इलेक्ट्रिक फील्ड हायर से लोअर जाता है तो V1 का पोटेंशियल ज़्यादा होगा V2 से, मतलब V2 का पोटेंशियल होना चाहिए कम। तो कम वाला कौन है, आउटर वाला, मतलब ये हो जाएगा ऑप्शन सी। गड़बड़ी हो जाता है। अच्छा हमें डेल्टा वी भी देखना है, अरे यार मतलब कितना चेंज आएगा यहाँ इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे और इस पॉइंट में कितना पोटेंशियल का चेंज आएगा, है ना। हमने देखा अंदर वाले का ज़्यादा है, बाहर वाले का कम, चेक कर लिया जाए कितना। मान लो किसी भी पॉइंट पे जो मास है उस पर कैसा फोर्स लगेगा, नीचे की तरफ एक लगना चाहिए था Q इंटू ई, तब तो बाहर की तरफ लगेगा एक फोर्स, कौन सा, सेंट्रीफ्यूगल mv स्क्वायर बाय आर, जिसमें v है वेलोसिटी। अब सवाल है कि वेलोसिटी कैसे निकालेंगे भाई, है ना। तो इस स्ट्रिप में अगर तुम ध्यान से देखो, इस स्ट्रिप में क्या करंट फ्लो कर रही है, मतलब जो इलेक्ट्रॉन होगा उधर भाग रहा होगा किसी v वेलोसिटी से, ऐसे से ढेर सारे इलेक्ट्रॉन्स। तो हमें पता है सॉरी, हमें पता है जो करंट फ्लो होती है वो क्या, n इंटू ए ई वी, जिसमें n होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या जो भी चार्ज घूम रहा है, a हो गया क्रॉस सेक्शन एरिया, e हो गया एक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन या q भी लिख सकते हो यहाँ पे, और v हो गया वेलोसिटीज जा रहा है। क्या हमें पता है ना, ये तो हमने मतलब पढ़ा है भाई, बचपन से पढ़ा है, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा करंट जो पार होना चाहिए, मतलब एक जगह से जब करंट इधर पार होता है तो सोचो यहाँ से छोटा सा जो करंट होगा वो कितना पार करेगा यहाँ। तो जो करंट यहाँ से पार करेगा, करंट तो ये भी लिख सकते हो, सॉरी क्या भाग गया रे, करंट जो होगा वो ऐसे पार करेगा कि जो भी V बाय आर होता है करंट का। अच्छा करंट में अपन ये देख सकते हैं कि जो V है वो तो V0 के बराबर है, और R इस पतले से का R कितना होगा, सोचो कितने होगा। क्या ये हमें पता था, रो इंटू एल, लेंथ कितना है पाई आर डिवाइड बाई एरिया क्रॉस सेक्शन, हमें पता है ये छोटा सा एरिया कितना होता है, एक तो टी इंटू डी आर, हमने निकाला था ऑलरेडी ये चीज़। मतलब जो करंट मिला, ये करंट यहाँ से कितना मिला, V0 इंटू टी डी आर डिवाइडेड बाई, ये टी टाइम नहीं है भाई, थिकनेस है ये टी, डी आर ये मिला करंट। अब ये किसके बराबर होगा, नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल इंटू, अच्छा एरिया कितना है,
अभी हमने देखा था सरफेस एरिया कितना है, टी इंटू डी आर, क्या ही होगा एरिया। अच्छा, एक चार्ज पार्टिकल जो है इलेक्ट्रॉन है, तो इसलिए का चार्ज क्यू होगा। अच्छा, वेलोसिटी हमने वी मान के चला, ठीक है। ये वी पोटेंशियल नहीं है भाई, ये वी वेलोसिटी है, और ये वी नॉट क्या है, पोटेंशियल। काट मत देना सर, वी खत्म और जीरो बचा, मारेंगे। तो ये दोनों क्या बराबर होना है, इसमें कोई दिक्कत। तो यहाँ से क्या वेलोसिटी निकाल सकते हैं, वेलोसिटी कितना होगा, टी डी आर खत्म। तो ये जो वेलोसिटी मिला वो और नथिंग बट ये ई नीचे आएगा, मतलब क्या बचेगा, वी नॉट ऊपर, नीचे क्या क्या है देखो, रो वी आर तो पहले सा था, एक एन नीचे आया और एक ई नीचे आया, है ना। तो ये मेरा तुम्हारा वेलोसिटी है ना, इस वाले इक्वेशन में। और हमें पता है क्यू ई जो है वो एम वी स्क्वायर बाय आर के बराबर था, मतलब जो भी चार्ज है वो कितना ई ही तो था, इंटू जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड वहाँ पे जनरेट हो रहा होगा, है ना, वो किसके बराबर होगा, एम वी बाय आर। अच्छा, वी का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, वी नॉट का स्क्वायर, रो का स्क्वायर, पाई का स्क्वायर, आर का स्क्वायर, एन का स्क्वायर, ई का स्क्वायर। तो ध्यान से देखो, तो आर के टर्म्स का क्यूब है ये, मतलब जो तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितना होगा, एम वी नॉट स्क्वायर बाय, रो का स्क्वायर तो है, पाई का स्क्वायर भी है, एन का स्क्वायर है, ई का पावर 3 हो जाएगा, और नीचे एक आर यहाँ पे भी है, एक आर स्क्वायर यहाँ पे भी है, तो 1/r³। क्या ऐसा ही कुछ होगा, ठीक है। ये हो जाएगा ई, लेकिन हमें यहाँ वी निकालना था, डेल्टा वी। हमें पता है डेल्टा वी कितना होता है, ई डॉट डी आर के बराबर होता है ना, अरे है ना। तो कितना हो जाएगा, ई का वैल्यू एम वी नॉट स्क्वायर बाय रो ई, ये r³ इंटू डी आर। लेकिन हमें क्या आर वार के टर्म्स में नहीं पूछा है, हमें क्या पूछा है, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये था क्या, ये आई के स्क्वायर के है क्या, आई देखते हैं। देखो ये वी नॉट के स्क्वायर का, वी नॉट तो कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा, तो ये एम वी नॉट स्क्वायर, बाकी ये सब तो बाहर आ जाएगा। मतलब अगर तुम ध्यान से देखो, इसमें और भी बहुत सारे टर्म होंगे इधर, तो देखो तो डी वी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी नॉट का स्क्वायर है ना। तो ये जो वी नॉट जो है, ये वी नॉट क्या आई पे डिपेंड करेगा, या वी नॉट को क्या लिख सकते हो, जो भी करंट गई थी इनटू जो भी आर इक्विवेलेंट था, अरे था ना, मतलब जो वी नॉट होगा वो डेल्टा वी होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या आई भी होगा, क्योंकि वी नॉट क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई है, मतलब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू उसका स्क्वायर था, तो क्या इसका आई स्क्वायर के बराबर, मतलब ये क्या होगा, जो डेल्टा वी होगा क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर भी होगा, मतलब जो ऑप्शन डी है वो भी सही है, ठीक है। मतलब ये तीनों ऑप्शन सही है, मतलब अगर ये सवाल बनाया जाए तो इसका जो ऑप्शन सही था वो क्या होगा, तुम्हारा ये तीनों होंगे, ए सी एंड डी, ठीक है, ये तीनों सही होगा। एक बार ये रिकैप देख लो स्लो में, जो छापना वापना है, देखना है, और कोई भी डाउट वाउट कहीं पे हो तो भाई कमेंट वमेंट भी कर दो, है ना, जो भी करना होता है।